मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि श्री मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण माता नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि ओ गुरु नारायण नारायण हरि हरि सद्गुरु नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज की जय प्रेम प्रकाश मंडल की जय अमरापुर दरबार की जय ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः अमरापुर से आए के जपायो सो हम जा अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु राम अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास रामया ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी सत्यनाम 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 साक्षी साक्षी शिवोम 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 साक्षी शिवोम। आज का वचन है संतन जो दीदार प्यारे करे प्रेमी प्रसन्न थियड़ा संतन जो दीदार प्यारे करे प्रेमी प्रसन्न थियड़ा टेक संतन घर में पेर पाए छजा सभे पाप मटाए थियड़ो जय जयकार प्यारे प्रेमिन जा खुश थी प्या जीअड़ा
संतन रूपी बादल आया, वचन जाचन मीह वसाया, डेई दिल खे ठार प्यारी, प्रेमिन जाचित शीतल कहिड़ा, बसंत ऋतु जीअं सुगंध लगाई, प्रेमी भवन जे मन भाई, हरंद थियो बुकार प्यारी, प्रेमिन जा खिड़ी हिरदा पेड़ा, कहे टेऊं सब कारज सरिया, दर्शन सां थिया तन मन हरिया, आनंद थियो त अपार प्यारी, प्रेमिन जा दुख दूर थी विया। आज के वचन में गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं, संतन जो दीदार प्यारे, करे प्रेमी प्रसन्न थियड़ा। संतों का दर्शन करके जो वास्तव में गुरु के प्यारे होते हैं, परमात्मा के प्यारे होते हैं, वो हकीकत में प्रसन्न होते हैं। हकीकत में प्रसन्न क्या और प्रसन्न क्या? प्रसन्न बाहरी तो केवल आवरण देखते हैं, वहां का सजावट का तरीका, वहां संत आए, वहां क्या बना, वहां क्या खाया, कितने लोग आए, लेकिन हकीकत में करे प्रेमी प्रसन्न थियड़ा। प्रेमी, प्रेमी कौन से? जो संतों के आने के बाद उनके वचनों से प्यार करते हैं। संत आए का जय जयकार हुई, तो जय जयकार आने से हुई खाली, या वचनों को सुनकर उस पर अमल करने से हुई? क्योंकि कहते हैं सत्संग भी दो प्रकार का, एक ढोल मंजीरे और केवल शब्दों का कानों में जाना, केवल दिल को आनंद देना। दूसरा, शब्द आए और उस पर अमल करना। ये दो प्रकार के सत्संग। शब्द आए और दिल तक पहुंचे तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि संतन घर में पेर पाए, छड़िया सबई पाप मिटाए। जैसे ही संतों के पांव घर में आए, तो ये सभी को पता है, एक घर ये जहां रहते हैं और एक दिल रूपी घर। तो कहाँ आया पैर? खाली घर में, मिट्टी के घरौंदे में, या हमारे दिल रूपी घर में? ये ध्यान जरूर देना है कि कहाँ आए। घर में आए तो कुछ समय के पाप गए, कुछ समय याद करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन अगर हृदय में वचन ना गए तो जिंदगी भर तो क्या, मरने के बाद भी शरीर छूट जाएगा, लेकिन आत्मा के साथ वो वचन जाएगा और वही वचन हमें वहां साथ देगा। तो संतम घर में पेरा पाए, संतों ने जैसे घर में पैर रखा, हमारे हृदय रूपी घर में वचन रखे, छड़िया सभी पाप मिटाए, तो उसके बाद पाप करने का मन ही नहीं करता, गलत कार्य करने का मन ही नहीं करता, मन मानो उनके पास चला जाता है। छेड़ो जय जयकार प्यार। फिर ऐसे व्यक्ति की तो हमेशा जय जयकार होती है। क्यों? क्योंकि वो सब सही काम करते जाते हैं, दुनिया उसको जय जयकार करती है कि हकीकत में बच्चे ऐसे होने चाहिए, परिवार का एक एक सदस्य ऐसा होना चाहिए। प्रेम जा खुश थी प्यार जियड़ा। और वास्तव में जो प्रेम करते हैं उनके मन खुश हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान दो, आज है राधा अष्टमी। ये वचन गुरु महाराज का देखो साथ कैसे चल रहा है। प्रेमिन जा खुश थी प्यार जियड़ा। प्रेमियों के मन कब खुश होते हैं? तो कहते हैं जिनके पास प्रेम है तो प्रेमी है। कहते हैं बचपन में कान्हा 8 साल तक राधा से पहले मिले, नंद बाबा ले जाते थे यशोदा माँ। तो जब राधा नाचती थी तो मोर भी साथ नाचते थे। एक बार जब वो नाच रहे थे तो मोर का पंख गिर गया। वही पंख उठाकर कान्हा ने अपने सिर पर लगा दिया। यानी मुस्कुराकर जता दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कि नाचने के साथ खाली पंख गिरा। तो प्रेमी जा खुश थी प्यारा जियड़ा। प्रेमी जब देखते हैं कि उनके वचन हमारे हृदय में आ गए, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी हर एक बात अच्छी लगने लगती है। फिर संतों की एक एक बात अच्छी लगने लगती है। कहते हैं कई बातें हैं राधा और कृष्ण की, मोर पंख की। कहते हैं कई लोग मोर पंख इसलिए भी लगाते हैं कि मोर सन्यासी को बहुत महत्व देते थे। गृहस्थी भी कम नहीं है, लेकिन सन्यासी जो घर बार छोड़कर, दुनिया को छोड़कर, अनंत कामनाओं को छोड़कर आते हैं, उनका पद तो कहा सन्यासी
जिनके आंसू पीकर मोरनी गर्भ धारण करती है, तो कहते हैं उस मोर के प्रति उनका बड़ा सुंदर भाव है, इसलिए वो पंख लगाते हैं। फिर कहते हैं भाव और भी हैं, क्योंकि कई लोगों ने अपने तरीके से जो जो जहां पर देखा या अनुभव किया वो लिखा है। तो कहा संतन रूपी बादल आया। संतों की रूपी बादल यानी संतों के वचनों रूपी बादल जब आते हैं तो वचन केवल आए, बादल आए, बरसात आई, ऐसे वचन आए, अमल हुआ, तो उस कार्य का परिणाम भी मिलता है, फल भी मिलता है। तो जब संत आए, वो बादल आ गए और उनके वचन आ गए, वचन जी ने मींह वसाया, वचनों की जब बरसात हुई और हमने ली, बर्तन उल्टा नहीं किया। ये गुरु महाराज के भजन में आता है, बर्तन उल्टा जिसका पानी को तरसता है। तो कहा बर्तन जिसका सीधा है, मींह वसे, बरसात आई, दई दिल के ठार प्यारे, प्रेम जाचे शीतल गहरा। जैसे पानी के आने पर हमारा शरीर भी सेरन में आ जाता है, मन खुश हो जाता है, ऐसे जब गुरुदेव के संतों के वचन आते हैं, वचनों की बरसात आने के बाद मन ठंडा हो जाता है। जितनी भी टेंशन, जितनी भी परेशानियां, वो एक पल में दूर हो जाती हैं। और प्रेमी जब आते हैं जागने के समय, उनका मन इतना खुश होता है, इतना ठंडा होता है कि उनका यहाँ आना फल जाता है, आना सफल हो जाता है। जैसे बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल और कलियां खिले दिखते हैं, जिनकी सुगंध लेने के लिए भौरे आते हैं। और बसंत ऋतु को जवानी को भी कहा जाता है, जवानी है बसंत ऋतु, जिसमें चाहे हम जितना भी कार्य कर सकते हैं, बसंत ऋतु में जितनी हम खुशबू लेना चाहे। ऐसे ही जब संत आते हैं, बसंत ऋतु आते हैं, तो जियो सुगंध लगाई, अपने मन को उनकी सुगंध में लगा दो, अर्थात अपने मन को उनके वचनों रूपी सुगंध में लगा दो। प्रेमी भंवरे जे मन भाई। प्रेमियों को हकीकत में गुरु महाराज के वचनों रूपी सुगंध मन को भाती है। प्रेमी भंवरन जे मन भाई। जो प्रेमी भंवरों के समान वचन को देखकर सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए संतों के आने से हमारे घर में प्रसन्नता आती है। घर में जब पांव आता है, वचन आते हैं, हमारे पाप मिट जाते हैं, और जब उस पर अमल करते हैं तो जय जयकार हो जाती है। ऐसे प्रेमी खुश हो जाते हैं। कहते हैं प्रेम जाखड़ी हृदय किया। फिर गुरु महाराज कहते हैं ये प्रेमियों के हृदय कैसे खिलेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे। और अब ये दिन तो है ही गणपति के, तो कहते हैं गणपति को पहले मनाइए, तो वचन के बाद हम ध्यान दें। मैं देखना चाह रही थी आज भी, जैसे मैं देखती हूँ कि वचन सटीक निकलता है। आज राधा अष्टमी है, तो प्रेम की दीवानी राधा और प्रेम के दीवाने हैं भगवान श्री कृष्ण। और गणपति कहते हैं सारे जगत को अपना बना लो, अपना, कोई कम नहीं। और यहाँ पर भी बिल्कुल वही आया गुरु महाराज का कि प्रेम के दीवाने तो खुशबू लेते हैं, वचन लेते हैं, बिना वचनों के नहीं। तो कहते हैं अगर वचन लेने हैं, अगर आपको अड़चन हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप आरती करते हो, पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, पल्लव डालते हो, तो वही बात आप आज गणपति जी से भी मांगो। प्रार्थना भी करते हैं, पल्लव भी डालते हैं, तो आज प्रार्थना गणपति से करते हैं। परमात्मा गणपति को ये वरदान मिला हुआ है कि आप सभी के घरों में, सभी के हृदयों में आप शुभ लाभ, रिद्धियां, सिद्धियां जो मांगे आपके चरणों में आए, उनको भरपूर दो। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि गणपति हमारी भी लाज रखो। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, और रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। पहले सिमरण करूं गणपति आपका, पहले सिमरण करूं गणपति आपका। लबे मीठी सी वाणी हमें चाहिए, लबे मीठी सी वाणी
हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। सर झुकाते हैं चरणों में सुन लीजिए, सर झुकाते हैं चरणों में सुन लीजिए। आज बिगड़ी हमारी बना लीजिए, आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए। न तमन्ना है धन की न सरताज की, न तमन्ना है धन की न सरताज की। तेरे चरणों की सेवा हमें चाहिए, तेरे चरणों की सेवा हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। तेरी भक्ति का दिल में नशा छा गया, तेरी भक्ति का मन में नशा चूरे हो, तेरी भक्ति का दिल में नशा चूरे हो, तेरी भक्ति का दिल में नशा चूरे हो। बस आंखों में मालिक तेरा नूर हो, बस आंखों में मालिक तेरा नूर हो। कंठ पे शारदामा हमेशा रहे, कंठ पे शारदामा हमेशा रहे। रिद्धि सिद्धि का वरदान हमें चाहिए, रिद्धि सिद्धि का वरदान हमें चाहिए। अब पहले सिमरन करो गणपति आपका, पहले सिमरन करो गणपति आपका। लपे मीठी सी वाणी हमें चाहिए, लपे मीठी सी वाणी हमें चाहिए। सारे देवों में गुणवान दाता हो तुम, सारे देवों में गुणवान दाता हो तुम, सारे वेदों के ज्ञानों के ज्ञाता हो तुम, सारे वेदों के ज्ञानों के दाता हो तुम। ज्ञान दे दो भजन गीत गाते रहे, अज्ञान दे दो भजन गीत गाते रहे। बस यही जिंदगानी हमें चाहिए, बस यही जिंदगानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। पहले सिमरन करूं गणपति आपका, पहले सिमरन करूं गणपति आपका। लपे मीठी सी वाणी हमें चाहिए, लपे मीठी सी वाणी हमें चाहिए। बस प्रार्थना करते थे बार बार। गुरु महाराज ने भी यहाँ बार बार कहा है कि प्रेमी भंवरन जे मन भाई। ए प्रेमियों, अगर आप भंवरे बन रहे हो, आपके मन को अगर परमात्मा के सभी जितने भी ज्ञान दाता जितनों से हम एहसान ले रहे हैं, कंठ में सरस्वती उजागर किया गुरुदेव ने, उन्होंने समझाया सिखाया सरस्वती को पूजो। उन्होंने गणपति का की पूजा करके मैं सिखाई कि आप गणपति का आह्वान करो, आपको रिद्धि मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, आपकी जो तमन्ना है वो पूरी होगी। तो तमन्ना है चरणों में रहने की,
रिद्धि मांगो, सिद्धि मांगो, वरदान मांगो, पर आंखों में मालिक के लिए मांगो नूर। नशा जो जगत का है उसको चूर चूर करे। सारे देवों के देव हैं, तो कहते हैं वेदों के ज्ञाता, वेदों का ज्ञान परमात्मा हमें भी दे दो। मालिक भजन गाते रहें, ये जिंदगी ऐसी रहे और अपने गुरुदेव के वचनों का पालन करते रहें। तो गुरु महाराज कहते हैं आप ध्यान दो कि हर हंद थ्यो उपकार प्यारी, प्रेमन जा खड़ी हृदय पियरा। हर जगह पर यही अब आवाज आने लगी, गुरुदेव गुरुदेव, प्रेम प्रेम प्रेम। गुण वाले बनो, गुण वाले बनो। अपने अंदर भौरे की तरह आप वचनों की सुगंध लेते रहो, केवल वचनों की सुगंध, और प्रेम करो एक दूसरे से। कहते हैं कि राधा को क्यों पूछते हैं, क्यों राधा को? कान्हा के बाद राधा, पर वहां भी अगर देखें तो कहते हैं कि राधा और कृष्ण अलग नहीं, एक बात है, अलग नहीं। राम सीता अलग नहीं, एक है, दोनों एक। दोनों में हमें एक दृष्टि, भोले शंकर पार्वती, कई बार हमने चित्र भी दोनों के मिले हुए देखे। इसका अर्थ क्या? किसी में कोई अंतर नहीं। वो कैसे हुए? जब दोनों एक दूसरे के विचारों रायों से हैं तो एक, स्त्री पुरुष, लेकिन दोनों के विचार अगर जुड़े हुए हैं तो गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान में यह भी तो सिखाता है, परिवार में भी, कि परिवार में अगर आप जुड़े हो तो एक दूसरे से। प्रश्न किया किसी ने कि क्या विवाह करना चाहिए या नहीं, संतों ने इतना सुंदर उत्तर दिया। गुरुदेव कहते हैं आप ध्यान दो वचन पे। क्या जवाब दिया कि भाई अगर आप में उदारता है, आप में करुणा है, अगर आप में दया है तो आप विवाह करिए। अब उदारता क्यों? उदारता क्यों? करुणा क्यों? क्यों उदारता? ये कि दिल बड़ा करो। जिसके साथ विवाह हो रहा है उसमें गुण भी होंगे, उसमें दोष भी होंगे। अगर आप उनके गुणों को लेना चाह रहे हो तो उनके दोषों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इतना दिल बड़ा करो, वरना विवाह नहीं करना। फिर कहते हैं कि भाई आप में करुणा हो, आपको के मन में उसके परिवार के प्रति भी करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, तब करना। स्वार्थ भावना नहीं होनी कि बस हम उसको लेके चल देंगे, फिर तो आप दूसरे की कमाई पर हक मार रहे। आप हक तो कहते हैं सब करते हैं तो सब उसका कर्म भोगेंगे, तो क्या हम भी उसके लिए तैयार हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि प्रेमिन जा खिड़ी हृदय प्यार। प्रेमियों के हृदय क्यों खिले? क्योंकि उनके परिवार में मालिक का जब सुमरन आया, एक विचार आए, सबने मिलकर एक गुरुदेव किया। क्यों कहते हैं हम एक जगह जाओ, एक ही दीदी की वाणी सुनो, एक ही संत की वाणी सुनो? क्यों? इसका मतलब क्या औरों की सुने नहीं? जब आए सुनो, जब जाओ तब सुनो, लेकिन प्रतिदिन कभी इधर कभी उधर, तो उसमें आप में जब इतने सुमरन करने की, सुनने की, सब कुछ गहन करने की, सबके वचनों को गहन करके और उस पर अमल करने की अगर ताकत है तो आप रोज क्या सुबह शाम जाइए, प्रति पल जाइए, पर उतनी क्षमता तो हो, उतने वचनों को ग्रहण करने की क्षमता तो हो। कोई सोचे मैं स्कूल पढ़ूं, 10 जगह ट्यूशन जाऊंगा, उस 10 जगह ट्यूशन में गुण तो बहुत मिलेंगे, लेकिन 10 जगह ट्यूशन में जो ग्रहण करेंगे उसके लेने की क्षमता है? पहले स्कूल का काम तो करें, वो होमवर्क तो पूरा हो, फिर तो हम जाएं दूसरी ट्यूशन पे। गुरु महाराज कहते हैं बहुत गहन अध्ययन है, इसको बार बार सुनो, इसको गलत मत लो। गलत लेते हैं, कहते हैं उधर नहीं जाओ। नहीं कहा, हमने कहा ज्ञान तो उतना ज्ञान लो, वो इस स्कूल का ही, जहां एक जगह जाते हो वहां का ही ज्ञान का प्रभाव, उसका प्रकाश, उसका निखार, उसकी सुगंध आप में आई, और जब वो आ जाती है ना तो खुद ही संत, खुद ही गुरुदेव कहते हैं जाओ सब जगह रटन करके आओ, सब में से गुण लेके आओ, क्योंकि तुम में गुण को लेने की पावर आ गई है। तो गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि प्रेमी भंवरन जे मन भाई, जो प्रेमी भंवरे बंदे हैं, बसंत ऋतु जे सुगंध लगाई।
तो बसंत ऋतु की जैसे सुगंध आती है, भंवरे जाते हैं, जो पावर अपने में पैदा करते हैं भंवरों के समान, वो वहां जाते हैं, गुरुदेव उनको भेजते हैं और जाके सुगंध लो और आगे बढ़ो। जितना हो सके हुबकार, उतनी खुशी लो, उतनी खुशी दियो। हर अंग थियो बुकार प्यारी, हर जगह जाओ, वो खुशबू दे आओ। हर जगह जाकर केवल मान नहीं पाके आए, केवल बता के नहीं आए, केवल नाम नहीं करके आए, वहां जाकर के इतना गुण और ज्ञान दे आए कि वो लोग, उनका नशा जगत का चूर हो जाए और नूर जग जाए। तो गुरु महाराज ने कहा ध्यान दो, प्रेमिंदा खड़ी हृदय प्यारा। प्रेमियों के हृदय खिल जाते हैं जो हकीकत में गुरु की वाणी को ध्यान से सुनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं गुरुदेव का सत्संग चल रहा हो, हम सोचे रात को हम सुनेंगे, हम रात को सुन लेंगे, कल सुन लेंगे, तो कैसे हृदय, क्योंकि उस समय के वाइब्रेशन कुछ अलग होते हैं, भले ही मोबाइल क्यों ना हो। कहे क्यों सब कार्य सरिया, और जो व्यक्ति गुरुदेव के वचनों का पालन करता है उनके काम तो बिल्कुल पक्का होते हैं, पक्का। दर्शन साध्य तन मन हरिया, और दर्शनों से ही उनके तन मन हरे भरे हो जाते हैं, अर्थात दर्शन से ही वो खिल उठते हैं, क्योंकि उनका वचन उनके हृदय में आ जाता है। संत गए किसी घर में, कहा कि गुरुदेव हमारे साथ थे, गुरुदेव हमारे साथ थे। बार बार वो व्यक्ति कहे मेरे घर में चल कुछ छींटा लगाओ। अब गुरुदेव कह रहे थे सत्संग का टाइम हुआ, मुझे जाने दो, क्योंकि सत्संग का किसी और दिन नहीं। साईं सामने ही घर है, साईं सामने ही घर है, छींटा लगाना है, साईं छींटा लगाना है। तो राह तो दिखाते ही हैं गुरुदेव, उनके एक एक वचन को हम ध्यान दें, सुने, समझे, सीखे। तो उन्होंने कह दिया अच्छा चलो चले। सबको कहा कि आप बाहर चलो, छींटा लग गया, बाहर चलो। बाहर चले, जब अंदर थे तो बोला आप थोड़ा ध्यान देना। दिया आदमी बाहर आए, तो बाहर आकर का अब उस घर के व्यक्ति को अंदर ले गए। बोला आप बताओ अंदर क्या है? बोला साईं शांति है, आपके आने से शांति हुई। बोला मेरे आने से शांति हुई मतलब? पहले लोग थे तो बोला अशांति थी, और फिर कहा लोग बाहर चले गए तो वो अशांति बाहर चली गई। तो गुरु महाराज ने कहा शांति इस छींटे में है, या छींटे में जो ताकत है राम नाम की, परमात्मा के गुणगान की, उस छींटे को जो लेता है, उस छींटे में जो राम का नाम हकीकत में सत्य में जप कर उसको टच करता है और उस छींटे को लेता है, उसमें शांति आती है। तो शांति तो घर में है। यहां पर जो आए उन्होंने अशांत किया, उनके मन में गुरु के वचन का कोई असर नहीं था। अगर असर होता तो अब भी यहां शांति होती। तो अपने अंदर की अशांति को दूर करो। छींटा लगे तो उस समय यही सोचो कि राम नाम का छींटा लगा है। उस राम नाम के छींटे से जब कमाल ने कहा, एक भीड़ आ रही थी जिसको कोढ़ था, खूब भीड़ लेकर आया गांव से। कमाल बाहर निकला कि क्यों इतनी भीड़ है? बोला कोढ़ है। सबने कहा कि छूटेगा नहीं। अब उन्होंने कहा कि राम नाम जप कर हम चलते हैं और हम अपने जल समाधि लेंगे। कमाल ने कहा तो बहुत ही गलत है, इतने लोग राम का नाम जप रहे हैं कोढ़ के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उसको छींटा लगाया। कितनी बार? 3 बार। राम राम राम, कोढ़ उतर गया। प्रचलित कथाएं। फिर कहा कबीर ने कि तुमने ये क्या किया? 3 बार। मैंने बोला एक कोढ़ के लिए 3 बार राम का नाम, यानी राम का नाम तो इतना सिद्ध है। अगर सच्चे दिल से जिस व्यक्ति ने बोला है उसमें अगर राम का नाम समाया हुआ है तो उसका तो एक क्या आधा भी बहुत है। गज ने आधा जपा, पिछले जन्म का जपा हुआ था, और तुम राम के नाम का इतना ऐसा प्रयोग 3 बार। कहा कि जाओ पहले राम नाम की सिद्धि। अभी ये पूरी बात नहीं कर रही, कल, क्योंकि अब समय खत्म। और उसके बाद आज राधा अष्टमी, जिसमें हम ध्यान दें
राधा अष्टमी में हम राधा की एक दो बातें बताने वाले, तो दो बता, तीसरी है उनके लिए प्रचलित कथा कि राधा और श्याम का प्रेम, जैसे हम कहते हैं बार बार सब जुड़ जाए, तो ये करामत देखने योग्य होती है। एक मोर कान्हा के दरवाजे पर, कृष्ण के दरवाजे पर बार बार बुलाता, एक कृष्ण कृष्ण, कान्हा कान्हा, पर कान्हा ध्यान नहीं देते। वो बार बार कहता, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं, आप तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं, बार बार बोलता, मेरा तुम बिन कोई न सारा, गोपाल सांवरिया मेरा, तो बार बार, लेकिन वो नहीं सुनते। तो एक साल बीत गया, रोने लगा, ऊपर से मैना निकली, अरे मोर रो रहा है, पर वो भी भगवान के दरवाजे पर, कृष्ण के दरवाजे पर। मोर रोए अलग बात है, लेकिन कृष्ण के दरवाजे पर तो कोई दुखी आपको रहता ही नहीं है। मैना उतरी, बोला क्यों रो रहे हो? कि मैं 12 महीने से पुकार रहा हूं, मेरी तरफ ये पानी की बूंद तक नहीं दे रहे, पानी की बूंद तक नहीं दे रहे। हैरानी, कहा तो मेरे साथ आओ, राधा दयालु है, राधा दयालु है, आप चलो। कहा ठीक है। अब राधा ये उड़ के गए मैना के साथ, वहां गए तो उन्होंने, मैना ने पुकारा, राधे 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 बरसाने वाली राधे, अरे राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो राधा तो आ गई। जैसे ही राधा आई तो हैरान मोर, अरे ये तो फटाफट आ गई, लेकिन ये अभी तो मेरे पास तो कान्हा नहीं आए। जैसे ही उन्होंने शिकायत की तो राधा ने कहा, किसकी शिकायत कर रहे हो? कृष्ण की। वो ऐसे नहीं है। बोला नहीं, मैं 12 महीने से वहां रो रहा हूं, लेकिन नहीं आए। बोला अब जाओ, अब तुम वहां जाओ और वहां कहो राधे राधे। वो उड़कर गए वहां, राधे बोला तो फौरन आ गए। तो बोला कौन है जो राधे बोल रहा है, कौन है जो राधे बोल रहा है? हैरान, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी चाह ना रखे और अपने प्रेम को ऊंचा करता है। तो हम भी तो गुरुदेव से प्यार करते हैं, सब प्रेम करते हैं, उनके वचनों से प्रेम करते हैं, तो सब श्रेय किसको दें? गुरुदेव को, गुरुदेव को। राधा प्रेम करती थी किससे? कृष्ण से, और कृष्ण प्रेम करते थे राधे से। कृष्ण भगवान प्रेम करते थे राधे से, दोनों एक दूसरे के लिए। हम कितना करते हैं एक दूसरे के लिए? हम सोचते हैं नहीं इसका नाम ऊंचा हुआ, हटाएं, अब हम आएंगे, अब हम आएंगे, अब हमारा नंबर है, हमारा नंबर। कहते हैं राधा हमेशा कान्हा के दिल में और कान्हा के दिल में राधा और राधा के दिल में कान्हा रहते थे। यानी उन दोनों को एक दूसरे के केवल वचनों का ध्यान था, एक दूसरे में लीन रहते थे, एक दूसरे की धुन में, एक दूसरे का नूर। जैसे आज गुरु महाराज का वचन आया कि नूर किस में हो, किसके लिए हो, कैसे जगेगा? अपने गुरुदेव को याद करेंगे तब। तो कहते हैं एक दिन रुक्मणी जब खाना बनाया, खीर दी, दूध दिया, गरम गरम, इतना गरम गरम था कि जैसे ही उन्होंने पिया तो उस समय उनके मुंह से मुंह जला और कहा राधे। रुक्मणी को हैरानी हुई, दूध मैं दे रही, खाना मैंने दिया, आपकी सेवा मैं कर रही हूं, आपको याद राधे है? तो क्या जवाब दिया भगवान ने? मेरे दिल में जब राधे है तो कहा कि आखिर राधे में ऐसा है क्या, राधे में ऐसा क्या है जो आप उसको याद करते हैं? तो बोला ये तो जो जाएगा देखेगा वही जानेगा। अब रुक्मणी के मन में उत्सुकता हुई, मैं जाऊं, पहले जाकर देखूं तो सही कि वहां है क्या। और अब जब पहुंचती है बरसाने तो गेट पे ही एक सुंदर स्त्री उनके चरणों में गिर गई। सोचा ये राधा है, इतनी सुंदर, तभी तो कृष्ण का ध्यान इधर है। न केवल सुंदर पर उनके मानो एक एक अंग से गुण ज्ञान झलक रहे थे। जब उनके चरणों में गई तो उन्होंने कहा ये क्या, आप कौन, आप कौन? तो उन्होंने बताया मैं रुक्मणी हूं।
आप कौन? मैं तो राधा की दासी हूं। मन में आया, राधा की दासी ऐसी तो राधा कैसे होंगी? तो राधा कहाँ है? आपको 7 गेट के 7 दरवाजों के बाद मिलेगी। दूसरे गए, वो भी इतनी सुंदर, वैसे ही आंखों में परमात्मा के प्रेम की, राधे के प्रेम की वही गर्माहट, वही नशा, वही गर्दन परमात्मा के प्रेम में झुकी हुई। ऐसे 7 दरवाजे पार करके जब राधा के पास गई तो देखते ही मस्त हो गई, उनके चरणों में मानो लीन ऐसे जाकर बैठ गई। राधा ने उसे उठाया और गले लगाया। जब गले लगाया, आंख खोलो। राधा भी तो देखना चाहती थी रुक्मणी के नूर में, जिनके प्रेमी के साथ रुक्मणी रहती है उनको भी तो देखना चाहती थी। जब उन्होंने आंख खोली, रुक्मणी ने देखा, अरे ये तुम्हारे शरीर पे तो छाले हैं, कैसे हो गए? बोला, आपने ही तो मेरे कान्हा को गरम गरम दूध दिया, तो उनके दिल में तो मैं बसती हूँ, तो वो गर्मी मेरे को ही तो आएगी, वो जलन मुझे ही तो होगी। रुक्मणी हैरान हो गई। मैं सोचती हूँ मैं प्यार करती हूँ, लेकिन राधा के प्रेम की बराबरी मैं नहीं कर सकती। राधा के प्रेम की बराबरी मैं नहीं कर सकती। रुक्मणी के मुख से निकला और वो वास्तव में इतनी बदल गई, जिनके मन में जाता था बार बार कान्हा के लिए, क्यों आखिर याद करते हो, क्यों याद करते हो? आज उनको लगा हकीकत में याद करने के अगर गुरु महाराज या जैसे श्री कृष्ण भगवान को है तो वास्तव में राधा ही है। ऐसे ही हमारे अंदर भी गुरु के लिए, साईं के लिए इतना प्रेम चाहिए। पर जब हम राह मांगेंगे तो राधे को याद करने का अर्थ है राधे 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 राधे। तो आज हम राधा अष्टमी पे राधा से राह मांगेंगे सब, जिसको सब रखते हैं और हर जगह उनका वास है। उन्हीं के वास के कारण कान्हा आज कितना प्रेम करते हैं सबसे। जिसने राधे जपा उनसे प्रेम, तो आज हम राधे से प्रेम करके बार बार कहेंगे राधे राधे, और उससे क्या होगा, तकदीर भी बदल जाएगी। तो ताली आप अगर बजा सको, आपका मन करे, वैसे तो ताली बजाने की भी सेवा है, बहुत दिन हुए हैं मंदिर में, किसी भी शहर में, अमरापुर में भी अब हम नहीं जा पा रहे हैं सब। तो और नहीं तो राधे राधे कहकर मुख पवित्र करें, और आज ताली बजाकर हम हाथों को पवित्र करें। और अगर अपने घर में अपने पांव बैठे बैठे भी हिलाओ तो पांव की सेवा भी हो जाएगी। आप जितना हो सके मस्ती में गाना, तेरी बदल जाएगी तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाएगी तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, बोल जरा, बोल जरा, बोल जरा, बोल जरा, तेरी बदल जाएगी तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाएगी तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। जब रटेगा तू राधे राधे, जब रटेगा तू राधे राधे, आएंगे शाम भागे भागे,
पैदल जाएगी तकदीर, राधे बोल गया। सभी श्री राधे बरसाने वाली राधे बोलने लगी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 कान दुलारी राधे राधे हाथों की प्यारी राधे राधे श्यामा प्यारी राधे राधे हरी हाथ दुलारी राधे राधे हाथों की प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे हम सबकी प्यारी राधे राधे प्यारी प्यारी राधे राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे, वृंदावन में राधे राधे कनिकरा में राधे राधे कालीधरा में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे अमरापुर में राधे राधे अमरापुर में राधे राधे प्रेम प्रकाश में राधे राधे प्रेम प्रकाश में राधे राधे धर्मशाला में राधे राधे धर्मशाला में राधे राधे केदारनगर में राधे राधे केदारनगर में राधे राधे और तारा महल में राधे राधे और तारा महल में राधे राधे और सभी शहरों में राधे राधे सभी शहरों में राधे राधे जयपुर में भी राधे राधे जयपुर में भी राधे राधे हरिद्वार में राधे राधे हरिद्वार में राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, अरे राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, ब्रह्मकुंड में राधे राधे, ब्रह्मकुंड में राधे राधे गोपीश्वर में राधे राधे श्री बांके बिहारी, राधे राधे श्री बांके बिहारी, राधे राधे राधा दामोदर, राधे राधे राधा दामोदर, राधे राधे साक्षी गोपाल जी, राधे राधे साक्षी गोपाल जी, राधे राधे राधा माधव, राधे राधे राधा माधव, राधे राधे युगल किशोर जी, राधे राधे युगल किशोर जी, राधे राधे श्री राधा रमन जी, राधे राधे श्री राधा रमन जी, राधे राधे वृंदावन का कण कण बोले राधा राधा राधा, ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा ओ श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ त्रिभुवन में राधे राधे ब्रजलता में राधे राधे राधावन में राधे राधे ओ सूर्य कुंड में राधे ओ राधे सूर्य कुंड में राधे राधे वृंदावन का कंकण बोले श्री राधा राधा, ओ वृंदावन का कंकण बोले श्री राधा राधा, ओ चामुंडा देवी चामुंडा देवी श्री राधे, चंदा देवी राधे राधे पेड़ कदम में राधे राधे चंडाल घाट में राधे राधे ओ बिहार घाट में राधे राधे युगल घाट में राधे राधे युगल घाट में राधे राधे भूतेश्वर में राधे राधे विश्राम घाट में राधे राधे ओ मधुबन में राधे राधे ओ कपिलेश्वर में राधे राधे
ओ कुमुदवन में, राधे राधे द्वारकाधीश में, राधे राधे जन्मभूमि में, राधे राधे ओ मथुरा जी में, राधे राधे मथुरा जी में, राधे राधे भक्त जनों के मन में, भक्त जनों के राधे राधे, भक्त जनों के राधे राधे, प्रेम प्रकाशी राधे राधे, प्रेम प्रकाशी राधे, प्रेम प्रकाशी राधे राधे, प्रेम प्रकाशी राधे राधे ओ मथुरा का भी, राधे राधे ओ मथुरा का भी कण कण बोले राधे राधे राधे, ओ मथुरा का भी कण कण बोले राधे राधे, ओ मथुरा का भी कण कण बोलो श्री राधे राधे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे त्यों तिस दास की पिता पूर्ण करिए आप। दुख सर्वही दूर हो, लगे न यम की त्राण, कार्य जो बन रहा संशय कोई नारे, हरे राम श्री राम, शरण पड़ो छाड़ो नहीं, बाबा बड़ी बढ़न की ओट, जैसे प्रहलाद गिरते गिरा, गिरत न लागी चोट, जैसे प्रहलाद गिरते गिरा, गिरत न लागी चोट। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम का, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। जैसे कि सभी को पता है प्रतिदिन शाम को 6:20 पर सत्संग होता है 7 बजे तक, 7:05 भी हो सकता है, और रविवार को सुबह 9 से 10, लेकिन रविवार को दोनों टाइम होता है, सुबह शाम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।